जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत खूबसूरत सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ही लाडली बिटियाँ हैं, प्रिया आंटी जी। हाँ जी, प्रिया आंटी जी गणेश नगर दिल्ली से उन्होंने ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का कि आज मुझे मौका मिला कि मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली के गणेश नगर इलाके में मैं रहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं और गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपने मुझे चुना, अपनी बेटी बनाया संगत जी, और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी ने मुझे चूज़ किया। वैसे तो गुरु जी की ये बेटी निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई है 13 साल से, पर संगत जी, मेरे पूरे परिवार में मेरे इन लॉज जो हैं सब निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, बट लेकिन गुरु जी ने मुझे चुना। मेरी पूरी फैमिली में सिर्फ मुझे ही उन्होंने ब्लेस किया। संगत जी, 4 महीने हुए मुझे गुरु जी से जुड़े हुए, बट लेकिन गुरु जी ने मुझे पिछले साल 2021 में ब्लेस किया। गुरु जी मुझे ड्रीम में दिखाई दिए थे, जबकि मैंने गुरु जी के बारे में कभी सुना भी नहीं था और गुरु जी की कोई मेरे पास स्वरूप नहीं था, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं था। संगत जी, गुरु जी मेरे को ड्रीम में दिखाई दिए और मुझे दिखाई दिया सुबह 4 बजे का ये सपना है। गुरु जी जब मुझे सपने में दिखाई दिए तो गुरु जी ने मुझे बोला, कुड़िए हुन उठ जा। संगत जी, मैं उठी, मैंने गुरु जी को चरण स्पर्श करा और मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप इधर आके बैठ जाइए। गुरु जी ने मेरे से बहुत सारी बातें की। संगत जी, मुझे सपने में बातें सुनाई तो नहीं दी क्योंकि गुरु जी क्या बात कर रहे हैं मेरे से, बट गुरु जी बहुत हंस रहे हैं और मुझे भी बहुत हंसा रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी, मेरे हस्बैंड का नाम संजू है, तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं संजू को उठा दूँ? तो गुरु जी ने बोला कि नहीं, उन्हें सुत्ता पहन दे। एंड संगत जी, अगेन गुरु जी मुझसे बातें करने लगे। संगत जी, मैंने थोड़ी देर बाद फिर गुरु जी को बोला कि गुरु जी मैं संजू को उठा देती हूँ, वो भी आपसे मिल लेंगे। तो गुरु जी ने बोला, नहीं दिए, उन्नू सुता पहन दे, तू मेरे नाल चल, मैं तेनू लैन आया। संगत जी, गुरु जी ने इतना मेरे को बोला, उसके बाद मेरा ये ड्रीम ख़त्म हो गया। उसके बाद संगत जी, मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं कभी गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा गुरु जी को मानने लगे 2019 से और मैं निरंकारी फैमिली में गई थी। तो संगत जी, मेरी पूरी फैमिली में से गुरु जी ने मुझे चुना। कहते हैं एक हीरे की परख एक जोहरी को ही होती है संगत जी। तो गुरु जी ने मुझे चुना। गुरु जी का उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे चुना। और संगत जी, पिछले साल मेरे पास मेरी मम्मी का कॉल आया। उन्होंने मेरे को पूछा कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं छतरपुर गुरु जी के यहाँ पे। लॉकडाउन की बात है संगत जी ये। तो उस टाइम टिकट्स बुक हो रही थी। तो संगत जी, मैं किसी के घर पे थी उस टाइम पे।
मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थे उस टाइम। तो संगत जी मैंने मम्मी से बोला कि ठीक है, मैं पूछ के बता देती हूँ मम्मी से एक बार कि मैं जाऊँगी या नहीं। मम्मी ने मेरे को बस इतना कहा कि नहीं, चलना है साथ में, हमारे साथ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं एक बार अपनी मदर इन लॉ से पूछ लेती हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है, पूछ लो। क्योंकि संगत जी मेरी जो इन लॉज की फैमिली है वो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको पूछा अपनी मदर इन लॉ को थोड़ा सा उनको हिचक सा लगा कि भाई कहीं और जा रही है। तो पहले मैंने मना कर दिया मम्मी को कि मैं नहीं जा रही। संगत जी अगेन मेरे पास मम्मी का कॉल आया। मम्मी मेरे को बोलती कि तेरे पापा ने जाना था बट लेकिन उनकी टिकट कैंसिल हो गई है, वो नहीं जा रहे, लेकिन अब तेरे को चलना पड़ेगा। संगत जी तो गुरुजी ने संगत जी मेरे को इस तरीके से बुलाया, मेरे पापा ने जाना था बट उनकी टिकट कैंसिल हो गई और गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर में बुला लिया। संगत जी उस टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी के वहाँ पे, मैं उस भाव से नहीं गई थी कि मैं मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। तो संगत जी मैं जब गई, मैंने मंदिर देखा, ठीक है, मैं मंदिर हो करके आ गई। मेरे मन में बिल्कुल भी गुरु जी को लेके उस टाइम कोई वो नहीं थी, फीलिंग्स नहीं थी। संगत जी मैं घर आ गई, मंदिर आ गई तो मेरे हस्बैंड मेरे से पूछने लगे कैसा लगा मंदिर, कैसा था। तो मैंने बोला अच्छा था मंदिर, ठीक था। बट संगत जी जो अब गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, वो मेरे को जून मंथ में उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाया 6 जून को। और तब से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे इतनी ज़्यादा मिल रही है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। और संगत जी मेरा एक और सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है। संगत जी जब मैं किसी आंटी के घर सत्संग में गई थी, तो वहाँ पे जब गुरुजी का दिया जलाया जा रहा था, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपके कितने बच्चे ये लकी हैं, कितने लकी वंस ये बच्चे हैं जिन्हें आप खुद चूज़ करते हो, जो आपका दिया जला रहे हैं, आपको तिलक कर रहे हैं गुरुजी। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला कि गुरुजी कितने लकी हैं आपके बच्चे ये। तो मैंने बोला गुरुजी कि मेरा कब नंबर आएगा, कब मैं आपको ऐसे तिलक करूँगी, कब मैं आपको ऐसे आपके आगे दिया जलाऊँगी। तो संगत जी हाँ, मैं संगत तो जा ही रही थी 2-3 दिन से। तो जब मेरा तीसरा चौथा संगत था इस हफ्ते में, जब मैं चौथे हफ्ते में संगत सॉरी 4th डे में जब मैं संगत गई किसी के घर पे, तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उन आंटी के घर पहली बार सत्संग में गई और वहाँ पे मैंने गुरुजी को शुक्राना करा गुरुजी का पहले। फिर उसके बाद मैं गुरुजी के दरबार के आगे खड़ी हो गई। तो संगत जी जो आंटी थी जिनका घर था, जिनके घर पे सत्संग था, वो आंटी अचानक से पीछे से आई, मुझे नहीं पता था कि वो आ रही हैं। आंटी पीछे से अचानक से आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोला कि बेटे चलो दिया जला दो। संगत जी मैं इतनी शॉक हो गई कि गुरुजी से अभी तो मैं परसों बोल ही रही थी कि गुरुजी आप मेरे को जो आपके बच्चे कितने लकी हैं जो आपका दिया जला रहे हैं, मैं कब ऐसे आपका दिया जलाऊंगी, आपको तिलक करूंगी। एंड संगत जी मैं आंटी के मंदिर के अंदर चली गई, फिर मैं दोबारा बाहर आ गई। आंटी जी ने मुझे दोबारा बोला कि बेटे आ जाओ दिया जलाओ। संगत जी मैंने जब मैं दिया जला रही थी तो पहली बार में तो मेरे से जोत जली नहीं। तो मेरे मन में घबराहट हो रही थी कि आंटी क्या सोचेंगी कि मतलब दिया भी नहीं जलाया जा रहा इससे एक बार में। तो आंटी ने मेरे को बोला कि बेटे घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, आप दोबारा जलाओ। तो संगत जी मैंने दोबारा दिया जलाया। उसके बाद संगत जी जब मैं गुरुजी की स्वरूप पे तिलक लगा रही थी, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी पूरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी। गुरुजी की स्वरूप से मुझे ऐसी ठंडक सी महसूस हो रही थी जो मुझे अपनी उनकी तरफ खींच रही थी संगत जी। और मेरी पूरी बॉडी इतनी
वाइब्रेट होने लगी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी के पास जब मैं खड़ी हो रही थी, मेरी पूरी बॉडी इतनी ठंडी हो गई। तो गुरुजी ने मेरी ये अरदास कबूल करी कि मैं उनको तिलक करूं, उनका दिया जलाऊं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है अपनी इस बेटी को। एंड संगत जी, अ, एक छोटा सा सत्संग और है, ये कल का ही है। संगत जी, मैं कल बड़े मंदिर गई गुरुजी के, तो हमारी पूरी बस जाती है यहाँ से, गणेश नगर से। तो संगत जी, मेरे को पता चला कि बस जानी है थर्सडे को। तो गुरुजी से मैं 2 दिन से बोल रही थी, गुरुजी मुझे ना आपके पास बैठना है, मुझे आपसे बहुत देर तक बातें करनी है। मैं अपने पिता से मिलने आ रही हूँ और मैं अपने मायके आ रही हूँ। मेरा असली मायका तो आपका दरबार ही है। संगत जी, जब हम दरबार में पहुँच गए गुरुजी के, वहाँ पे अंदर जब हम गए गुरुजी के दरबार में, जब हम अंदर गए तो कुछ संगत गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी और कुछ संगत गुरुजी के दरबार के बाहर बैठी हुई थी। एंड संगत जी, मेरे को नहीं मालूम था क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे अंदर दर्शन करके बाहर भेज देते थे, और मेरे को अभी 4 महीने ही हुए हैं जुड़े हुए, तो मुझे गुरुजी के मंदिर का इतना नॉलेज नहीं थी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने ये क्या करा है? मैंने तो आपको बोला था कि मैं आपके पास थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी जब हम मंदिर के अंदर गए तो अंदर गुरुजी के दर्शन करके हम एकदम से बाहर आ गए। मैं बहुत नाराज़ हुई गुरुजी से, गुरुजी मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी, और आपने ये क्या करा, एकदम झटके में बस थोड़े से दर्शन कराए और बाहर भेज दिया। संगत जी, फिर हम वहाँ से घूम करके वापस आए तो गुरुजी के दरबार के बाहर हमें बिठाया। फिर भी मैं गुरुजी के शिवलिंग की तरफ ना, संगत जी मैं ऊपर देखती रही, शिवलिंग की तरफ देखती रही और गुरुजी से मैं अरदास करती रही कि गुरुजी मुझे अंदर बैठना है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए आप अंदर बिठा दो। संगत जी, जब मैं शिवलिंग की तरफ देखती रही तो शिवलिंग पे गुरुजी का स्वरूप बना हुआ आ गया। मैं वहाँ एक टक देखे ही जा रही थी तो गुरुजी ने अपना स्वरूप दिखा दिया। और आफ्टर 10 मिनट्स संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 10 मिनट्स के बाद अगेन हम गुरुजी के दरबार में हम गए और वहाँ पर हमें बिठाया 10 मिनट तक। संगत जी, मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी कि पहले बाहर बिठाया, फिर उसके बाद अंदर बिठाया, फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी की बात का मान रखा, आपकी बेटी आई आपसे मिलने, आपने अंदर बिठाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। मेरी कोई औकात नहीं थी आपके बड़े मंदिर में आने की, लेकिन आपने मुझे चुना, मेरी पूरी फैमिली में से आपने मुझे चुना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ कम है। हर एक श्वास के लिए शुक्राना, दिन की नई शुरुआत के लिए शुक्राना, जो भी आपने दिया गुरुजी उसके लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।